ना देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर आप बात करते हैं, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स जो होती है, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, आपका देखो सबसे पहले आपका था हाइड्रोकार्बन्स जो आप पढ़ेंगे। सेकंड नंबर में जो आती है हैलो, इसको भी थोड़ा सा एक नॉलेज आपको दूंगा मैं, कोई देगा नहीं देगा लेकिन मैं जरूर दूंगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, इसको आपका हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसको। अगर आपके उसमें आप देख रहे हो अपनी किताब में तो हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन में इसका नाम। एंड थर्ड नंबर में जो आपका आता है एल्कोहल, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आपका नाम देख सकते। देन द फोर्थ नंबर में आपका आ जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स सबके आपको साइंस वगैरह सब बताएंगे सर आपका नाम। इसके बाद आपका नाम कीटोन, ये आपका कीटोन, और उसके बाद आपका नाम जो आपका नाम दिस फोर्थ फिफ्थ आपका एसिड्स, दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दिस ऑर्गेनिक एसिड इज नोन एज आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक आपका एसिड इनको कहा जाता है। ये आपका नाम होगा दिस। तो सबसे पहले अब हम आते हैं, वी जस्ट कम विद द फर्स्ट अपना कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, दिस इज। तो यहां से इंपॉर्टेंट है अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये इन दोनों से मिलकर के आपका बनता है इस अपना कॉल्ड ओनली हाइड्रोकार्बन, और इसी को आपका हाइड्रोकार्बन आपका कहा जाता है, आपका याद रखिए। दिस इज क्लियर। इसमें सबसे पहले जो आएगा जैसे अपना मीथेन, ये आ गया आपका नाम, दिस इथेन, ये आपका नाम देखो, दिस इथीन। अभी इथीन हाइड्रोकार्बन है, अभी हमने ये भी नहीं बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड, अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका इथीन भी आ जाएगा, ना देखो इथीन, इसमें याद रखो, इसमें आपका इथाइन भी आ जाएगा, आपका नाम देखो इथाइन आपका नाम। अगर आप इसको कहेंगे तो दिस इज CH4, दिस इज C2H आपका नाम 6, दिस इज ये आपका जो हो जाएगा दिस इज C2H4, दिस इज C2H4, और इसकी बात करेंगे तो C2H4। इसमें आपका दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल source of hydrocarbon is what? Petroleum. This is the, ये है आपका नाम, this is पेट्रोलियम है आपका नाम UN। और पेट्रोलियम को आपका क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या? क्रूड ऑयल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल आपका नाम, which is obtained from underground oil deposits by drilling oil wells, आपका नाम उनसे किया जाता है, आपका नाम। द नेचुरल गैस आपका जो होती विच अकर्स एबव पेट्रोलियम डिपॉजिट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद आपकी जो आएगी वो आएगी आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, बस। अब आपका नाम देखो जैसे, अब यहाँ आइए आपका ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आपका नाम, ये आपका नाम दिस इज। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऊपर हाइड्रोकार्बन लिखा तो नीचे आपका सैचुरेट आपका, इसका मतलब अभी इसकी बात करूंगा हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इन विच नाउ द कार्बन एटम्स आर connected by single bond, ये देखो आपको is called single bond is called saturated hydrocarbon, ये हो गया देखो आपका। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही आपका नाम एल्केन कहा जाता है, एल्केन, एल्केन।
और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n और +2। अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बनेगा तो आपका नाम UPSC नेम्स आप नहीं कर सकते, आप बना देगा दोस्तों एल्केन आपका नाम। तो अब यहाँ पे ये एल्केन जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2n +2 होता है, तो ना इसका मतलब एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन आपका नाम इन विच carbon atoms are connected by only single bonds। याद रखिएगा, बहुत स्पेशल नोट है, एल्केन है, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कोई भी डबल और कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, आपका नाम होगा 10। क्लियर? अब यहाँ अगर आपको याद होगा वो वीडियो हमारा मिट गया ना, 2-3 जो जैसे ये नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका 1 होगा 1, इसका नाम होगा मैथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका 2 होंगे तो दैट इज कॉल्ड द एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 होंगे तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉप। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका 4 होंगे तो दैट इज द बट। ब्यूटे आपका बट हो गया तो ना दिस इज 5 होगा तो ना दिस इज पेन आपका नाम। 6 होगा तो ना दिस इज हेक्स। 7 होगा तो ना आपका हैक सॉरी हैक। और ना 8 होगा तो और 9 होगा तो नैनो आपका एंड 10 होगा तो 9 सॉरी एंड 10 होगा तो दिसंबर या डाका तो ये अब यहाँ पे आप आइए दिस इज ए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपका देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन निकालिए। एल्केन ये देखो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CN2N आपका देखो। अब यहाँ पे जो N है N इज इक्वल टू आपका नेचुरल नंबर्स होती है, नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर। अब आप मैथ के साथ अगर इसको N इज इक्वल टू 1 रखिए तो देखो C1H2 into 1 plus 2 is equal to C1H4 2 1 2 प्लस इसको आपका CH4 कहते हैं। तो जब एल्केन की पीछे की सफिक्स को निकालो ये N कार्बन का देखो नाम 1 एटम होगा तो आपका देखो नाम क्या मैथ इज इट क्लियर। और इसका सफिक्स N इसके साथ जोड़ दीजिएगा दिस इज द मीथेन। आपने क्या बोला एल्केन इज ए हाइड्रोकार्बन इन विच अ कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। अब आप ये कार्बन के कितने होते हैं इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन 1 2 3 4 तो ये जो आपका ये आपका H3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस CH4 ये आपका क्या है दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड ये जो आप देख रहे हैं CH4 का H3C कई टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH3 ऐसे, लेकिन एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए H3C सिंगल बॉन्ड H। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे बनते हैं। What is general molecular formula? What is molecular formula? What is the structural formula? ये बच्चे को पता होना चाहिए ना। अब आप करो N is equal to 2 equal to C2 आपका नाम देखो 10 और 2 into 2 और प्लस 2 आपका देखो ना C2H6। जब कार्बन के दो एलिमेंट दो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे तो एट नाम देखो दिस एट और एट के बाद सफिक्स लगा दीजिएगा तो दिस इज इथेन। समझ रहे सर कि आप नहीं समझ रहे? इज इट क्लियर?
ये सब। और इनके बीच में जब आप देखेंगे ये डिफरेंस ऑफ CS2 आएगा इन एवरी सक्सेसिव अपना कंपाउंड्स, इसमें CS2 का डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड द, जो CS2 का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। कहीं पढ़ा आपने कहीं डिफरेंस? देखिएगा आपका ना जैसा है लिखा है, कहाँ लिखा है देखिए, बताइए। पढ़ा था डिफरेंस में आपका नाम देखो जैसे, तो कितने कितने का डिफरेंस होता है जरा आप ये देख लीजिएगा, आपका नाम देखो जैसे। एनी हाउ वो बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो आप कहीं। इसके बाद जो तीसरा n इज इक्वल टू, जब आप 3 रखेंगे, जो देखो 3 यहाँ रख रहे हैं जनरल, तो C3H, ये CS2 बढ़ जाएगा तो C3 आपका H8, जैसा कार्बन 3 जब कहते तो प्रॉप, देखो तो प्रॉप और प्लस सफिक्स n, तो दिस इज द प्रोपेन। ऐसे C4H10 होगा तो दैट इज द ब्यूटेन, C5H12 होगा दैट इज द पेंटेन, आपका नाम देखो जैसा। C6H14 होगा दैट इज द हेक्सेन, आपका नाम। C7H आपका दिस द 16 दैट इज द हेप्टेन, आपका नाम। ऐसे C आपका नाम यहीं पर लिख देता हूँ, C8H18 हो जाएगा दैट इज द ऑक्टेन, फिर आपका नैनोइन और फिर आपका डिकेन आपका हो जाएगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the saturated hydrocarbon, which is also known as your alkane, is your CnH2n plus 2। ठीक है सर, where n belongs to natural numbers, तो number of carbon atoms in one molecule of alkane भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आप सब में देखेंगे। अब आपने क्या किया कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया, इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर आप बना करके दिखाओ, तो देखो ना किसी का भी आपका उठा करके देख लीजिए, आपका नाम सपोज। अब आपने कहा सर इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखो कार्बन 1 2 3, दिस कार्बन हैज आल्सो इन द लास्ट आफ्टर मोस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इट हैज आल्सो 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ना दिस 1H 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 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन। अब देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दिस इज, अगर देखेंगे तो ये जब कार्बन इन्हें लॉन्ग चेन हो जाएगा तो N प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो दिस इज जो N प्रोपेन है, N प्रोपेन, तो दिस इज द, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये बनेगा आपका नाम। तो इफ यू हैव द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली देन यू कैन डिजाइन, ओनली यू कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू कैन आल्सो मेक द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन था। कल हम अगर आगे सुबह ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद के लिए, इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग।